तिवारी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति इसकी प्रश्नावली 14.5 करेंगे। प्रश्न 1, 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम जानते हैं कि रेखाखंड AB का सममित अक्ष बनाने के लिए हमें इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक बनाना होगा। अतः हम इस रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक बनाते हैं। तो पहले तो बच्चों हम एक रेखाखंड AB जिसकी लंबाई 7.3 है इसको खींच लेते हैं। तो बच्चों इसको हमने खींच लिया है। इसके अंत बिंदु का नाम हम A और B रख देते हैं। अब बच्चों हम प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु A पर रखते हैं और इस रेखाखंड AB के आधे से अधिक त्रिज्या का चाप लगाते हैं। तो प्रकार को इतना फैलाते हैं नुकीले सिरे को A पर रख के कि इसका पेंसिल वाला सिरा AB के आधे से अधिक दूरी पर आ जाए और हमने पेंसिल वाले सिरे को AB रेखा से ऊपर और नीचे उसको चाप के लिए घुमाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमें ये चाप मिल जाते हैं। अब हम यही काम बिंदु B से करते हैं। बिंदु B पर प्रकार के नुकीले सिरे को रखते हैं और पेंसिल वाले सिरे से AB रेखा के ऊपर और नीचे दो चाप लगाते हैं। बच्चों हम देख रहे हैं कि यह दोनों चाप AB रेखा से ऊपर और नीचे परस्पर एक दूसरे को काटते हैं और इनके कटान बिंदु का नाम हम बिंदु C और D रख लेते हैं। अब हम C और D को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं। C और D को मिलाती हुई एक रेखा हमने खींच ली है। अब बच्चों यह CD जो रेखा होगी यह रेखा AB के लिए लंब समद्विभाजक होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो CD रेखा होगी इस रेखाखंड AB की सममित अक्ष होगी। बच्चों बिंदु O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु होगा। बच्चों रचना के पद आप इस प्रकार लिखेंगे। तो पहला पद इस प्रकार होगा, एक रेखाखंड AB 7.3 सेंटीमीटर खींची। दूसरा पद, बिंदुओं A और B को केंद्र मानते हुए AB लंबाई का आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाते हैं जो एक दूसरे को परस्पर C और D बिंदु पर काटते हैं। रचना का तीसरा पद, बिंदुओं C और D को मिलाया। रचना का चौथा पद, रेखाखंड CD ही रेखाखंड AB की सममित अक्ष है। तो बच्चों यह रचना के पद भी हमने लिखने होंगे। अब प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। बच्चों यह प्रश्न भी प्रश्न 1 की तरह ही है। तो बच्चों सबसे पहले हम रेखाखंड AB जिसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर है इसको खींच लेते हैं। इसको हमने खींच लिया है और अंत बिंदुओं के नाम A और B रख लिए हैं। अब हम प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु A पर रखेंगे और AB लंबाई की आधे से अधिक इसको हम फैलाएंगे। तो A को केंद्र मानते हुए हम दो चाप लगाएंगे। AB की जो लंबाई है इससे आधे से अधिक त्रिज्या से प्रकार को हमने फैला लिया है। तो अब हम बिंदु A से AB रेखा के दोनों तरफ चाप लगाएंगे और इसी तरह से बिंदु B से प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए हुए ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। तो ऐसा करने से बच्चों यह जो ऊपर नीचे चाप है दोनों चाप एक दूसरे को परस्पर काटते हैं। इनके कटान बिंदु का नाम हम C और D रख लेते हैं। बिंदु C को बिंदु D से मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। बच्चों यह रेखाखंड CD ही रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगा। बच्चों रचना के पद इस प्रकार से लिखने होंगे। रचना का पहला पद, एक रेखाखंड AB जिसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर है खींचा। रचना का दूसरा पद, बिंदुओं A और B को केंद्र मानकर AB लंबाई का आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु C और D पर काटते हैं। बिंदु C को D से मिलाया। रचना का अंतिम पद, रेखाखंड CD ही रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। तो इस तरह से बच्चों यह रचना पूरी हो जाती है। बिंदु O को हम AB का मध्य बिंदु लिख लेते हैं। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया है एक रेखाखंड
XY का लंब समद्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है। इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए। जांच कीजिए कि PX बराबर PY है। भाग B, यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है तो MX और XY के विषय में आप क्या कह सकते हैं। तो बच्चों इस रचना को करते हैं। पहले हम रेखाखंड XY खींच लेते हैं। इसकी लंबाई को 10.3 सेंटीमीटर लेना होगा। तो पेंसिल और रूलर की सहायता से हम रेखाखंड XY हमने खींच लिया है। इसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है। अब हम प्रकार को XY लंबाई का आधे से अधिक के लिए फैला लेते हैं। तो इसके लिए हम प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु X पर रखते हैं और प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए हुए बिंदु X से और बिंदु Y से XY रेखा के ऊपर और XY रेखा के नीचे चाप लगाते हैं। बच्चों यह दोनों चाप XY रेखा के ऊपर और नीचे परस्पर काटते हैं। हम मान लेते हैं कि यह बिंदु C और बिंदु D पर काटते हैं। अब बिंदु C को D से मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। अब बच्चों यह जो रेखा CD होगी यह रेखाखंड XY के लिए लंब समद्विभाजक होगी। अब भाग A में कहा गया है कि इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए। तो बच्चों एक बिंदु हम P ले लेते हैं इस लंब समद्विभाजक पर। तो बच्चों ये बिंदु हमने ले लिया है और इसका नाम हमने P रख दिया है। आगे कहा गया है कि जांच कीजिए कि PX बराबर PY है। तो बच्चों हम रूलर की सहायता से PX को नाप लेते हैं और PY को नाप लेते हैं। तो मापने से हमें पता चलता है कि PX बराबर PY। रेखाखंड PX की जो लंबाई है यह रेखाखंड PY के बराबर है। भाग B में कहा गया है यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है। तो बच्चों XY का मध्य बिंदु M, इसको हम अंकित कर लेते हैं। तो रेखाखंड XY और रेखाखंड CD जहां पर एक दूसरे को काटेंगे यह मध्य बिंदु होगा। भाग B में कहा गया है यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है तो MX और XY के विषय में आप क्या कह सकते हैं। तो बच्चों MX को हम रूलर की सहायता से माप लेते हैं और XY की लंबाई हम जानते हैं कि 10.3 सेंटीमीटर है। तो लंबाई मापने से और तुलना करने से पता चलता है कि रेखाखंड MX की लंबाई रेखाखंड XY की आधी है। तो MX बराबर 1/2 XY। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न 3 पूरा हो जाता है। अब इसमें रचना के पद भी लिखने होंगे। रचना के पद इस प्रकार होंगे। पहला पद एक रेखाखंड XY बराबर 10.3 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा पद बिंदुओं X और Y को केंद्र मानकर XY की आधे से अधिक त्रिज्या लेकर 2 चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु C और D पर काटते हैं। तीसरा पद बिंदुओं C और D को मिलाया। चौथा पद रेखाखंड CD ही रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक है। प्रश्न 4 करते हैं बच्चों। इसमें दिया गया है लंबाई 12.8 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। 4 बराबर भाग करने के लिए बच्चों हम 12.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे और इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना होगा। इससे हमें इस रेखाखंड का मध्य बिंदु मिल जाएगा। अब हम रेखाखंड 12.8 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु और इसके अंत बिंदु से 2 और लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो यह 2 मध्य बिंदु और हमें देंगे। तो इस तरह से यह पूरा रेखाखंड 12.8 सेंटीमीटर का 4 बराबर भागों में बट जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हम रेखाखंड AB बराबर 12.8 खींच लेते हैं पेंसिल और रूलर की सहायता से।
तो बच्चों हमने रेखाखंड AB खींच लिया है। इसकी लंबाई 12.8 सेंटीमीटर है। इसके अंत बिंदुओं का नाम A और B रख लेते हैं। प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु A पर रखते हैं और प्रकार को इतना फैलाते हैं कि इसका फैलाव AB लंबाई का आधे से अधिक हो जाए। अब हम AB रेखा के ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं। यही काम हम प्रकार के नुकीले सिरे को B पर रखकर करते हैं। तो 2 चाप और लगाते हैं बिंदु B से AB रेखा के ऊपर और नीचे। अब बच्चों यह ऊपर और नीचे के चाप एक दूसरे को परस्पर काटते हैं। इनके कटान बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच लेते हैं। अब बच्चों हमें AB का मध्य बिंदु मिल गया है। इसका नाम हम C रख देते हैं। तो इसी तरह से हम AC का मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे और BC का भी मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें AC और BC का लंब समद्विभाजक खींचने होंगे। तो बच्चों फिर से हमें लंब समद्विभाजक खींचने के लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। तो प्रकार को AC लंबाई का आधे से अधिक के लिए फैला लेते हैं और बिंदु A और C को केंद्र मानते हुए ऊपर नीचे चाप लगाते हैं। AC रेखा के ऊपर नीचे चाप लगाते हैं और यह चाप एक दूसरे को परस्पर काटते हैं। इनके कटान बिंदु से, इन चापों के कटान बिंदु से होती हुई एक रेखा खींचते हैं। अब बच्चों B को केंद्र मानते हुए BC का आधे से अधिक लंबाई का त्रिज्या लेते हुए चाप लगाते हैं BC के ऊपर और नीचे। C को केंद्र मानते हुए चाप लगाते हैं। यह चाप एक दूसरे को परस्पर काटते हैं और कटान बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमें AC का मध्य बिंदु मिल गया है और BC का मध्य बिंदु मिल गया है। इन मध्य बिंदुओं के हम नाम रख लेते हैं D और E। तो D AC का मध्य बिंदु है और E BC का मध्य बिंदु है। हम कह सकते हैं कि DCE रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। यह भाग AD, DC, CE और EB हैं। रूलर की सहायता से AD, DC, CE और EB को मापने से पता चलता है कि यह सभी बराबर हैं और इनकी लंबाई सभी की 3.2 सेंटीमीटर है। अब बच्चों रचना के पद लिखने होंगे। यह इस प्रकार होंगे। पहला पद, एक रेखाखंड AB बराबर 12.8 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा पद, रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु C पर मिलता है, अतः बिंदु C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तीसरा पद इस प्रकार होगा, अब रेखाखंड AC का लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु D पर मिलता है, अतः बिंदु D रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। रचना का चौथा पद, पुनः रेखाखंड CB का लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु E पर मिलता है, अतः बिंदु E रेखाखंड CB का मध्य बिंदु है। रचना का पांचवा पद, इस प्रकार C, D और E रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। रचना का अंतिम पद, छठा पद, मापन द्वारा हमें AD बराबर DC बराबर CE बराबर EB बराबर 3.2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो बच्चों इस तरह से यह रचना पूरी हो जाती है। चलिए प्रश्न 5 करते हैं। इसमें दिया है 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए और फिर PQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। तो बच्चों सबसे पहले हम रेखाखंड PQ खींच लेते हैं। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो बच्चों हमने रेखाखंड PQ खींच लिया है। इसकी लंबाई 6.1 सेंटीमीटर है। इसके अंत बिंदुओं का नाम P और Q रख लेते हैं। क्योंकि हमने इस PQ को व्यास मानना है और वृत्त खींचना है, तो पहले हम मध्य बिंदु जानने के लिए रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम बिंदु P और Q से 2 चाप लगाएंगे और चाप लगाने के लिए हमें इसकी त्रिज्या PQ लंबाई की आधी लेनी होगी। बच्चों हम देख रहे हैं कि यह PQ रेखा के ऊपर और नीचे जो चाप है परस्पर एक दूसरे को काटते हैं और यह जहां पर काटते हैं तो इनके कटान बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींच लेते हैं। बच्चों यह जो हमने रेखा खींची है कटान बिंदु से मिलाती हुई PQ को काटती है और मान लेते हैं कि यह बिंदु O पर काटती है।
तो इस प्रकार से यह O बिंदु रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है। तो बच्चों OP बराबर OQ होगा, तो OP बराबर OQ यह वृत्त की त्रिज्या होगी। अब बच्चों प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखकर, पेंसिल वाले सिरे को P पर रखकर हम प्रकार को घुमाएंगे, तो घुमाने से एक वृत्त बनेगा जो कि Q बिंदु से होकर जाएगा और इस वृत्त का व्यास PQ होगा। तो बच्चों इस तरह से यह रचना पूरी हो जाती है। 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींच लिया है और इस रेखाखंड PQ को व्यास मानकर एक वृत्त भी खींच लिया है। बच्चों रचना के पद इस प्रकार होंगे। पहला पद, एक रेखाखंड PQ बराबर 6.1 सेंटीमीटर खींचा। रचना का दूसरा पद, रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक खींचा जो इसे बिंदु O पर मिलता है। इस प्रकार बिंदु O रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है। रचना का तीसरा पद, बिंदु O को केंद्र मानते हुए OP या OQ को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया। इस वृत्त का व्यास रेखाखंड PQ है। प्रश्न 6, केंद्र C और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई जीवा AB खींचिए। इस जीवा AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र C से होकर जाता है। बच्चों इस रचना को करने के लिए पहले हम 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। बच्चों हमने 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया है और इसका केंद्र को C से नामांकित कर दिया है। अब बच्चों एक जीवा खींच लेते हैं और इस जीवा का नाम हम AB रख लेते हैं। अब बच्चों हम A और B को केंद्र मानकर इस AB लंबाई का इसके आधे से अधिक त्रिज्या के AB के ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं और बच्चों हम देख रहे हैं कि यह चाप एक दूसरे को परस्पर काटते हैं और इन कटान बिंदु का नाम हम P और Q रख लेते हैं। बिंदु P को Q से मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। अब रेखाखंड PQ रेखाखंड AB के लिए लंब समद्विभाजक होगा और यहाँ पर स्पष्ट है कि हम देख रहे हैं कि रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक PQ केंद्र C से होकर जाता है। प्रश्न में पूछा गया, जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र C से होकर जाता है। हाँ, यह वृत्त के केंद्र C से होकर जाता है। बच्चों यहाँ पर रचना के पद इस प्रकार होंगे। पहला पद, बिंदु C को केंद्र मानकर तथा 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। दूसरा पद, जीवा AB खींचा। तीसरा पद, बिंदुओं A और B को केंद्र मानकर तथा AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु P और Q पर काटते हैं। चौथा पद, बिंदुओं P और Q को मिलाया। रचना का पांचवा पद, रेखाखंड PQ ही रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। रचना का अंतिम पद, छठा पद, रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक केंद्र C से होकर जाता है। प्रश्न 7, प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब AB एक व्यास है। तो बच्चों इसके लिए पहले हम बिंदु C को केंद्र मानकर 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो हमने एक वृत्त खींच लिया है, इसकी त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर है। व्यास AB खींच लिया है। तो A और B को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक त्रिज्या का दो चाप लगा लेते हैं जो एक दूसरे को हम देख रहे हैं कि परस्पर काट रहे हैं। इन कटान बिंदु का नाम हम P और Q रख लेते हैं। बिंदु P को बिंदु Q से मिला लेते हैं। यह रेखाखंड PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगा। C AB का मध्य बिंदु होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में भी रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक केंद्र C से होकर जाएगा। बच्चों रचना के पद इस प्रकार होंगे। पहला पद, बिंदु C को केंद्र मानकर और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। दूसरा पद, व्यास AB बनाया। तीसरा पद, बिंदुओं A और B को केंद्र मानकर तथा AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु P और Q पर काटते हैं। बिंदुओं P और Q को मिलाया। रचना का पांचवा पद, रेखाखंड PQ ही रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। रचना का अंतिम पद, छठा पद, इस स्थिति में भी रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक केंद्र C से होकर जाता है। प्रश्न 8,
4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई दो जीवाएं खींचिए। इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये कहाँ मिलते हैं? तो बच्चों, सबसे पहले हम बिंदु ए को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं। अब हम दो जीवाएं ए बी और सी डी खींच लेते हैं। बच्चों, अब हम ए बी का लंब समद्विभाजक और सी डी का लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। ऐसा करने के लिए हम बिंदु ए और बिंदु बी को केंद्र मानते हुए ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगा लेते हैं और यह दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ई और एफ पर काटते हैं। बच्चों, पहले हम ए से चाप लगा लेते हैं, ए बी से आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या का, और बिंदु बी से भी चाप लगा लेते हैं उसी त्रिज्या का। ई और एफ इनके कटान बिंदु हैं। बिंदु ई से एफ को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। रेखाखंड ई एफ रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक होगा। इसी तरह से हम सी डी का लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। सी डी लंबाई का आधे से अधिक त्रिज्या का प्रकार को फैला के नुकीले सिरे को सी पर रखते हैं और चाप लगाते हैं सी डी के ऊपरी साइड में और नीचे की साइड में। इसी तरह से उसी फैलाव के लिए नुकीले सिरे को डी पर रखकर सी डी के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाते हैं। यह दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं। इनके कटान बिंदु का नाम हम एच और जी रख लेते हैं। अब बच्चों, सी डी का लंब समद्विभाजक और ए बी का लंब समद्विभाजक हम देख रहे हैं कि ये दोनों लंब समद्विभाजक बिंदु पर मिल रहे हैं और यह बिंदु वृत्त का केंद्र है। प्रश्न में पूछा गया है इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, ये कहाँ मिलते हैं? तो ये केंद्र पर मिलते हैं। बच्चों, रचना के पद इस तरह से होंगे। पहला पद, बिंदु ए को केंद्र मानकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त बनाया। दूसरा पद, दो जीवाएं ए बी और सी डी खींची। तीसरा पद, बिंदुओं ए और बी को केंद्र मानकर तथा ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु ई और एफ पर काटते हैं। बिंदुओं ई और एफ को मिलाया। यह चौथा पद होगा। पांचवा पद, रेखाखंड ई एफ रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। छठा पद, इसी प्रकार रेखाखंड जी एच रेखाखंड सी डी का लंब समद्विभाजक है। सातवां पद, यह दोनों लंब समद्विभाजक बिंदु ऊपर मिलते हैं जो कि वृत्त का केंद्र है। तो बच्चों, इस तरह से यह प्रश्न 8 पूरा हो जाता है। प्रश्न 8 पूरा होने के बाद चलिए प्रश्न 9 करते हैं। शीर्ष ओ वाला कोई कोण खींचिए। इसकी एक भुजा पर बिंदु ए और दूसरी भुजा पर बिंदु बी इस प्रकार लीजिए कि ओ ए बराबर ओ बी है। रेखाखंड ओ ए और रेखाखंड ओ बी के लंब समद्विभाजक खींचिए। मान लीजिए कि ये पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या पी ए बराबर पी बी है? तो कहा गया है कि शीर्ष ओ वाला कोई कोण खींचिए। तो हम एक कोण खींच लेते हैं। तो हम एक किरण बना लेते हैं, किरण ओ एक्स और किरण ओ वाई। तो बच्चों, वाई ओ एक्स कोण ओ होगा। तो इस तरह से हमने एक कोण बना लिया है जिसका शीर्ष ओ है। अब आगे कहा गया है कि इसकी एक भुजा पर बिंदु ए और दूसरी भुजा पर अन्य बिंदु बी इस प्रकार लीजिए कि ओ ए बराबर ओ बी है। तो ओ एक्स पर हम एक बिंदु ए ले लेते हैं और ओ ए के बराबर ओ वाई भुजा पर ओ बी ले लेते हैं। तो हमें बिंदु बी मिल जाता है। तो हमने ए और बी बिंदु हमने ले लिए हैं और इस तरह से है ये ओ ए बराबर ओ बी। आगे कहा गया है प्रश्न में कि रेखाखंड ओ ए और रेखाखंड ओ बी के लंब समद्विभाजक खींचिए। तो बच्चों, इसके लिए हम बिंदु ओ और ए को केंद्र मानते हुए ओ ए लंबाई के आधे से अधिक त्रिज्या के ओ ए के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगा लेते हैं और यह चाप एक दूसरे को काटेंगे। अब हम इनके प्रतिच्छेद बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच लेते हैं और बच्चों, यह रेखा ही
ओ ए का लंब समद्विभाजक होगी। अब बच्चों यही प्रक्रिया हम रेखाखंड ओबी के लिए अपनाते हैं। रेखाखंड ओबी का लंब समद्विभाजक बनाने के लिए बिंदु O और बिंदु B से ओबी लंबाई की आधे से अधिक त्रिज्या का चाप खींचते हैं। यह चाप एक दूसरे को काटेंगे और इनके कटान बिंदु से जाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। अब बच्चों यह कटान बिंदु से जाती हुई रेखा रेखाखंड ओबी के लिए लंब समद्विभाजक होगी। अब यह दोनों लंब समद्विभाजक हम देख रहे हैं कि बिंदु P पर मिलते हैं। बच्चों P से बिंदु A को मिला लेते हैं और P से बिंदु B को मिला लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है क्या PA बराबर PB है। तो बच्चों इसको हम माप लेते हैं रूलर के द्वारा। तो मापने के बाद हमें ज्ञात होता है कि हाँ यह PA बराबर PB है। तो रेखाखंड PA बराबर PB, इसकी लंबाई बराबर है। तो क्या PA बराबर PB है? हाँ, PA बराबर PB। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।